नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर आपको पता होगा कई वर्षों से चर्चा चल रही है, डिबेट हो रहा है कि जो कैनबिस है उसका किस प्रकार से यूजेज होना चाहिए। कई देशों का मानना है कि इसको रिक्रिएशनल पर्पस के लिए छोड़ देना चाहिए, मतलब कि जो डेली यूजेज होता है जैसे कि तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, उस प्रकार से इसका भी यूजेज करने देना चाहिए, इस्तेमाल करने देना चाहिए। कई देशों का मानना है कि नहीं, इसको सिर्फ मेडिसिनल पर्पस तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसका यूज ही अलाउ नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहां पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि आगे चलकर काफी कुछ चेंज हो सकता है इस पूरे यूजेज के डिबेट को लेकर, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर इसको मोस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी से हटाकर लीस्ट डेंजरस ड्रग की कैटेगरी में शामिल कर दिया। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, द यूएन रिमूव्स कैनबिस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बेसिकली कैनबिस है क्या एग्जैक्टली, इसका इंपैक्ट क्या आएगा ओवरऑल कैनबिस का जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर, काफी कुछ जानने को है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक कमीशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही आता है, जिसका नाम है CND, कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। इसका मेन काम क्या होता है कि विश्व भर में जो अलग अलग प्रकार के ड्रग्स हैं उसको अलग अलग तरीके से उसको कंट्रोल करना, अलग अलग स्केड्यूल्स के अंदर डालना, जैसे कि कौन सा ड्रग लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में है, कौन सा मोस्ट डेंजरस है। तो इसके अंदर टोटल स्केड्यूल 4 स्केड्यूल्स मिलेंगे। बेसिकली 1961 में एक कन्वेंशन लाया गया था जिसका नाम है सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो ये जो CND है वो क्या करता है कि इसी जो कन्वेंशन है इसके अंदर जो 4 स्केड्यूल्स हैं 1 2 3 4, इसको अलग अलग ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरी में डाल देता है। तो अभी तक क्या था, 1961 से जब से ये कन्वेंशन आया है तो जो कैनबिस है उसको स्केड्यूल 4 के अंदर डाला गया है। जो कैनबिस हो गया और कैनबिस रेजिन है दोनों को स्केड्यूल 4 में डाला गया था। लेकिन कल क्या हुआ है कि CND का 63rd सेशन चल रहा था, उसके अंदर ये जो 53 मेंबर हैं CND के अंदर, उन्होंने वोट किया है कि यहां पर इसको मोस्ट डेंजरस कैटेगरी से हटाकर लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में डाल देना चाहिए। ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या इसको हटा दिया गया है इस पूरे कन्वेंशन से। जी नहीं, हटाया नहीं गया है, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया है, स्केड्यूल 4 से हटाकर स्केड्यूल 1 में डाला गया है। और आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है कि इसको हटाकर स्केड्यूल 1 में डालना चाहिए, ये सबसे पहले WHO ने बोला था 2019 में, रिकमेंडेशन दिया था। और एक तरह से WHO की रिकमेंडेशंस को देखते हुए यहां पर यह डिसीजन लिया गया है। इनफैक्ट यहां पर CND का आप ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने बताया है कि 63rd रिकन्वीन्ड सेशन में ये पर्टिकुलर डिसीजन हमने लिया जो WHO ने हमें रिकमेंड किया था। अब इसके वोटिंग को अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया टोटल 53 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो 27 कंट्रीज ने यहां पर, 27 मेंबर स्टेट्स ने यहां पर इसके फेवर में वोट किया कि हमें इसको हटाकर लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में डालना चाहिए। लेकिन 25 कंट्रीज इसके अगेंस्ट भी थे। ध्यान रखिएगा, 25 इसके अगेंस्ट भी थे। एक देश है दैट इज यूक्रेन, वो यहां पर एब्सटेन कर गया था, उसने वोट नहीं किया। जहां तक भारत की बात है दोस्तों, भारत इसने फेवर किया था। भारत ने कहा कि इसको हमें स्केड्यूल 4 से हटाकर स्केड्यूल 1 में डालना चाहिए। इसके अलावा US, यूरोपियन कई सारे देश हैं, उन्होंने यहां पर इसके फेवर में वोट किया। लेकिन चाइना, पाकिस्तान, रशिया वो इसके अगेंस्ट गया था। उनका कहना था कि नहीं, हमें इसको अभी भी मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में ही रखना चाहिए। अब हम आते हैं पर्टिकुलर इस चीज के बारे में, दैट इज कैनबिस प्लांट है क्या। अगर आप WHO के हिसाब से देखोगे दोस्तों, उनकी जो डेफिनेशन है उनका यह कहना है कि कैनबिस एक तरह का जेनरिक टर्म है। आपको कई प्रकार के प्लांट देखने को मिले होंगे, जैसे आप सुनते होंगे कैनबिस सटाइवा के बारे में, कैनबिस इंडिका, अलग अलग प्लांट है। जैसे सटाइवा का अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो इसका जो प्लांट है वो थोड़ा सा टॉल होता है, जो इंडिका है वो आपका शॉर्ट होता है। इसका जो लीव्स है वो नैरो होता है सटाइवा का, इंडिका का जो लीव्स है वो ब्रॉड होता है इसके मुकाबले। इसके अलावा फ्लावरिंग हो गया, अलग अलग आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते होंगे। तो ओवरऑल जो आपके सब्सटेंसेस, जो साइको एक्टिव प्रिपरेशंस की जाती है इन प्लांट के थ्रू, ओवरऑल इसको जेनरिक टर्म दिया गया है कैनबिस के नाम से। अब कैनबिस के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसके अंदर 2 एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इन प्लांट्स के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस हैं जो एक्टिव हैं, लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। एक इसको कहा जाता है CBD, दूसरा कहा जाता है THC। CBD क्या होता है, यह है आपका कैनाबिडियोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैनाबिडियोल। जो THC होता है इसको कहा जाता है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है, ये कैनाबिनॉल है और ऊपर वाला जो CBD है वो कैनाबिडियोल है।
और इसमें भी क्या होता है, ये जो सीबीडी और टीएचसी में अक्सर आप सुनते होंगे कि कोई पर्सन इसको लेकर हाई हो गया है, मतलब वो उसको अंतर्यामी हो गया है, एक तरह से कहा जाता है ना कि उसने ले लिया, इसको हाई हो गया है। तो वो जो बेसिक इंपैक्ट होता है दोस्तों, वो आपका टीएचसी की वजह से होता है, वो सीबीडी की वजह से नहीं होता है। तो जो कैनबिस होता है, जो लोग इसको लेते हैं रिक्रिएशनल पर्पस से, उसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा मात्रा होगी टीएचसी की, उसमें हाई होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये ज्यादा साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इस पूरे कैनबिस प्लांट के अंदर। तो ये टीएचसी आप ध्यान रखना। और अक्सर आप सुनते होंगे मैरिजुआना के बारे में, तो ये एक तरह का मैक्सिकन टर्म है, ये इसका दूसरा नाम है एक तरह से आप कह सकते हो, जो कि काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ये मैरिजुआना जो है वो मैक्सिकन टर्म है, आपको पता ही होगा अगर आपने पाब्लो एस्कोबार और ये सारी चीजें देखी होगी तो। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का यहां पर ये कहना है कि ये जो कैनबिस प्लांट है वो सबसे ज्यादा विश्व भर में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, ट्रैफिक किया जाता है और इलिसिट ड्रग एब्यूज्ड इसका होता है पूरे विश्व भर में। क्योंकि ज्यादातर देशों में अगर आप देखोगे तो ये अभी भी इलीगल है, लेकिन सबसे ज्यादा कंजम्पशन इसी पर्टिकुलर कैनबिस का ही देखने को मिलता है। अगर अभी तक इसका कंट्रोल देखें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1961 में ये कन्वेंशन आया था जिसका नाम है सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, तो उसके अंदर ये शेड्यूल 4 में ही डाला गया है। और जहां तक सीएनडी की बात है, दैट इज कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना के अंदर। 1946 में इसको फॉर्म किया गया था और इसी ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, इसी ने इसको शेड्यूल 4 में रखा हुआ है। लेकिन जब से इसको शेड्यूल में रखा हुआ है, कई सारे देशों ने यहां पर कोशिश की है कि इसको रिक्रिएशनल पर्पस के लिए रखा जाए, कई सारे देशों ने कोशिश की है कि मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको रखा जाए। इनफैक्ट आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए अलाउ किया हुआ है। ठीक है, ड्रग्स मेडिसिनल पर्पस के लिए ही किया हुआ है। लेकिन कनाडा हो गया, उरुग्वे हो गया और यूएस के करीब 15 ऐसे राज्य हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं यूएस के अंदर। टोटल आपको पता है 50 स्टेट्स हैं, उसमें से 15 स्टेट्स ने यहां पर उसको डेली यूजेज जैसे रिक्रिएशनल यूज के लिए भी अलाउ किया हुआ है। अब देखिए यहां पर मैं आपको डब्ल्यूएचओ के रिकमेंडेशन के बारे में बताता हूं। 2019 में, जनवरी 2019 में डब्ल्यूएचओ ने टोटल 6 रिकमेंडेशन दिए थे। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिकमेंडेशन दिए थे। तो क्या हुआ कि यहां पर इस 6 रिकमेंडेशन में से इसका प्रपोजल लाया गया था सीएनडी के पास, कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स के पास लाया गया था 2019 में ही। लेकिन उस समय तो इसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली जाकर कल इसके ऊपर वोटिंग हुई है। और कल वोटिंग जो हुई है उसमें जो 5 रिकमेंडेशन है, ये जो लास्ट के 5 रिकमेंडेशन है, इसको हटा दिया गया है, नकार दिया गया है सीएनडी के द्वारा। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, ये पहला वाला आप देख सकते हो, कैनबिस एंड कैनबिस रिजिन। देखिए रिजिन क्या होता है, कैनबिस प्लांट के अंदर आपको अलग अलग प्रकार मिलेंगे, तो उसी में से एक इसका पार्ट है रिजिन। तो ये कैनबिस रिजिन होता है। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है टू बी डिलीटेड फ्रॉम शेड्यूल 4। तो यही चीज किया है यहां पर इन्होंने, कि यहां पर जो बोला गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि शेड्यूल 4 से हटाकर इसको शेड्यूल 1 में डाला जाए और ये लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में अब इसको डाल दिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका ओवरऑल कैनबिस इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखिए ऐसा तो अचानक से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा जब तक अलग अलग जो देश हैं वो अपने देश के अंदर जो लेजिस्लेशन है उसमें कोई बदलाव ना करें। जैसे भारत के अंदर ये इलीगल है, तो यहां पर जब तक भारत के अंदर इसको किसी प्रकार से अलाउ नहीं किया जाएगा तो ये इलीगल ही रहेगा। लेकिन कल जो ये स्टेप लिया गया है सीएनडी के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है कि इसको देखकर हो सकता है धीरे धीरे जो देश हैं वो अपना स्टैंस बदलना स्टार्ट कर दें। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर और ज्यादा होने की जरूरत है और एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर और ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च होगा, क्योंकि कुछ साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि ये बेटर है, इसको अलाउ करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी भी साइंटिफिक रिसर्च होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा बताया जा रहा है कि और ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। जहां तक भारत में देखेंगे दोस्तों, तो भारत के अंदर 1985 में इसका कानून है, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस एक्ट 1985। इसके अंदर इसको इलीगलाइज किया गया है। लेकिन लेट मी टेल यू, जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अंदर जो कैनबिस प्लांट का लीव्स होता है और जो सीड होता है वो आपका इलीगल एक तरह से नहीं है। तो ये जो एक्ट है वो इस चीज के ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कई बार इसका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है और अंडर द लाइसेंस ऑफ 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके थ्रू यहां पर क्या होता है कि जो सीबीडी ऑयल है, ये सीबीडी ऑयल आई एम श्योर आपने सुना होगा, जो पूरा सुशांत सिंह का केस चल रहा था उसमें इसकी अक्सर चर्चा हुई थी सीबीडी ऑयल के बारे में, इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था। तो इसके थ्रू यहां पर इसका यूज किया जाता है क्योंकि लीव्स और जो सीड है इसका वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर शामिल नहीं है।
तो इसका ये फायदा उठाया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कि क्या स्टेप लिया गया है यूएन के द्वारा। लेट्स सी कि आगे अलग अलग देशों का क्या स्टैंड होता है। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हमने यहां पर चर्चा की है यूनाइटेड नेशंस की इस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में, कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, तो क्या आप बता सकते हो कि यूएन के अंदर आपको पता है टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, तो कौन से ऑर्गन का ये पार्ट है कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स? कैन यू टेल मी? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।